Well, then criteria for similarity of two triangles is very vital. So actually 3 cases are there and 1 corollary is also there. So total together is four cases are possible. तो ये जो कंसेप्ट है दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे होता है, इस बात को समझने के लिए आप अपना कॉपी, पेंसिल और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेके बैठिए और जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप उसका कंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करिए। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। ठीक है ना, ये मैंने 5 सेंटीमीटर का एक साइड लिया और ये मैंने 10 सेंटीमीटर का लिया। ठीक है, इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने एक कंस्ट्रक्शन बनाया है, ये डिडक्शन नहीं है। ये आपका करें अपने कॉपी पर एक लाइन सेगमेंट BC 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करें, उसके बाद यहाँ एंगल 40 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करें, फिर एंगल 60 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करें। तो ये जो एंगल आप कंस्ट्रक्शन करेंगे इन दोनों लाइन को एक्सटेंड करिए जो कोई पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर जाए। ठीक, अब जस्ट 5 सेंटीमीटर का डबल 10 सेंटीमीटर मैंने लिया है। अब इस 10 सेंटीमीटर QR लाइन सेगमेंट के Q पॉइंट पर मैंने 40 डिग्री एंगल को कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, और यहां भी हम 60 डिग्री एंगल को कंस्ट्रक्ट किया। आई मीन टू से आई हैव बीन कंस्ट्रक्टेड दिस एंगल। ठीक है, हमने नहीं किया बट आपको करना है। ये कंस्ट्रक्शन करिए, ये एंगल बनाए हैं उसका ये सिंबल में डाल दिया। ठीक है, तो ये जो 40 डिग्री का एंगल बनाया है उसको भी एक्सटेंड कर दीजिए और 60 डिग्री का जो एंगल बनाया है इस लाइन को भी एक्सटेंड करिए, कोई पॉइंट पर जाके इंटरसेक्ट कर जाएगा P पे। ठीक, फिर से बताता हूं आपको, इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं कंस्ट्रक्शन मेथड का सहारा लिया है। वो कैसे, एक BC लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ कर लिया है, अपने शीट पर आप ड्रॉ कर लो, फिर आप B पर एंगल 40 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करो और एंगल C पर 60 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से। ठीक है, फिर उसको एक्सटेंड कर दो ताकि वो दोनों कहीं पर इंटरसेक्ट कर जाए, करेगा ही इंटरसेक्ट, A पर इंटरसेक्ट किया। फिर आप दूसरा लाइन सेगमेंट 10 सेंटीमीटर के ले लो अपने कॉपी में, फिर एंगल Q पर 40 डिग्री बनाओ और एंगल R पर 60 डिग्री बनाओ। आप अपने अनुसार दूसरा एंगल भी बना सकते हो, ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि 40 और 60। आपने 50-70 बना लिया, ठीक ना, आपने 30-80 बना लिया, आपकी इच्छा है, बट दो एंगल दो जगह पर कंस्ट्रक्ट करो आप। ठीक है, और ये एंगल जो कर रहे हो ये दोनों एंगल सेम करना और ये दोनों एंगल भी सेम करना, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप इसको 30 किए तो इसको भी 30 कर लीजिए, इसको आपने 70 किया तो इसको 70 कर लीजिए। यानी वेरिएशन ऑफ एंगल हो सकता है 90 डिग्री से लेस का कोई भी एंगल आप ले लो। ठीक है, लेकिन जो एंगल लो B में वही एंगल आपको Q में लेना है, जो एंगल लो C में वही एंगल आपको R में भी लेना है। और उसके बाद एंगल बनाने वाला जो रे है उसको एक्सटेंड कर दो, ये इसको एक्सटेंड कर दो, कोई पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर जाए, इसको भी एक्सटेंड कर दो, कोई पॉइंट A पर इंटरसेक्ट कर दिया। क्या करना है समझ में आया? अब देखिए करने से हम लोग को क्या क्या मिला। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो आप देखिए एंगल BAC ABC ACB, इस ट्रायंगल में अगर आप ले BAC ABC और ACB तीन एंगल, तो तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना। तो ये हमने रीजन लिखा है ASPT। ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जो आप पहले ही पढ़ रखे हो। ठीक है, 9 में। अब एंगल BAC हमने डाल दिया, का इसका कोई मेजरमेंट तो है नहीं हमारे पास, हमने दो ही एंगल को कंस्ट्रक्ट किया है, तीसरा तो पता नहीं हमें। तो ABC ये एंगल है 40 डिग्री, ACB ये एंगल है 60 डिग्री, मैंने डाल दिया। ठीक, तो 60 और 40 को ऐड करके 180 से अब माइनस कर दिए यहाँ, तो BAC एंगल हमको मिल गया 180 डिग्री। ठीक है, ये 180 डिग्री टोटल है, इसमें 60 प्लस 40 कितना होता है 100, तो 180 में से इस 100 को माइनस कर दिया इधर शिफ्ट करके,
तो रिजल्ट आपको मिला 80 डिग्री। तो इस प्रकार ये एंगल जो है बचा हुआ, ये एंगल 80 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अगर ये 40 ये 60 हो तो ये 80 हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। तो सेम बात तो यहां भी लागू होगा ना, ये 40 है ये 60 है और ये ट्रायंगल बड़ा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये एंगल तो एएसपीडी से कितना होगा, 80 ये हुआ है तो वो भी 80 हो जाएगा। समझ में आया? तो इस प्रकार एंगल ए और एंगल पी को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो दोनों ही स्थिति में आपको 80 डिग्री ही प्राप्त होगा। इसीलिए मैंने यहां लिख दिया सिमिलरली क्यू पी आर इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक, तो आपने क्या देखा, दो ट्रायंगल का अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल को भी इक्वल होना है। अब आइए एंगल बीसी बाई क्यू आर। अब मैं साइड के रेशियो को बीसी बाई क्यू आर ये मेजरमेंट हम लोग लेके चले थे। ठीक है, बीसी बाई क्यू आर इक्वल टू 5/10 इक्वल टू 1/2। ठीक, बट ए बी ए सी पी क्यू पी आर का मेजरमेंट हम लोग लेके नहीं चले हैं। तो आइए स्केल से आप मेजर कर लीजिए कि ए बी ए सी पी क्यू और पी आर का लेंथ कितना है कंस्ट्रक्शन करने के बाद। ठीक, तो मैंने लेंथ मेजर किया तो ए बी हमें मिला 4.2 और पी क्यू हमें मिला 8.4। ठीक है, ए बी हमें मिला 4.2 और पी क्यू हमें मिला 8.4। हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो ये 1/2 हो गया। फिर मैंने AC को मेजर किया तो पाया 3.3 और फिर मैं PR को मेजर किया तो मैं पाया 6.6 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को भी कैलकुलेट कर दिया था, ये भी हाफ आ गया। तो क्या आप देख रहे हैं, BC बाई क्यू आर, AB बाई पी क्यू, AC बाई पी आर, तीनों रेशियो सेम है, हाफ हाफ हाफ, यानी ये तीनों रेशियो इक्वल हो गया। तो मैंने लिख दिया 10, ये तीनों रेशियो इक्वल है। साथ ही आपने देखा एंगल ए और पी इक्वल है, एंगल ए और पी इक्वल है, आपने कैलकुलेट किया यहाँ। ठीक है, एंगल बी और क्यू इक्वल है, ये आपने कंस्ट्रक्शन से खुद किया था। और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ये भी आपने कंस्ट्रक्शन से खुद किया था। तो हमने देखा क्या कि जब मैं दो ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर लिया, दो एंगल को कुछ मानते हुए, एक साइड को कुछ मानते हुए, तो इसके तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आ गया। ठीक है, और दो एंगल लेके मैंने चला तो तीसरा एंगल भी सेम हो गया। तो thus following conclusion we can have with this discussion। तो इस डिस्कशन से हम लोग क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं, एंगल 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 सिमिलरिटी। क्यों, तीनों एंगल के साथ बराबर है तो ये सिमिलर होता है, कंडीशन 1। फिर एंगल एंगल सिमिलरिटी। अब देखिए अभी अभी हम लोग कैलकुलेट किया, अगर दो एंगल इक्वल हो तो तीसरा एंगल इक्वल करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इक्वल होता है। ठीक है ना, ये अभी हम लोग सीखे, इसलिए इसको आप एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल भी बोल सकते हैं या एंगल एंगल कोरोलरीज भी बोलते हैं। एक्चुअल में इसको एंगल एंगल कोरोलरीज ही बोलना चाहिए। ठीक है, अब साइड सिमिलरिटी, तो हम लोग क्या जानते हैं, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दोनों ट्रायंगल का इक्वल है तो साइड एंगल से ये इक्वल हो जाएगा। अगर कोई दो साइड का रेशियो इक्वल हो जाए और इंक्लूडिंग एंगल, जैसे मानिए कि इन दोनों साइड का रेशियो और इन दोनों साइड का रेशियो इक्वल हो जाए और ये दोनों इंक्लूडिंग एंगल 40 हो जाए, तो ये साइड एंगल साइड से सिमिलर होता है। अगर BAC एंगल और QPR एंगल इक्वल हो जाए और इन दोनों साइड का रेशियो और इन दोनों साइड का रेशियो इक्वल हो जाए तो भी साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया लगेगा और दोनों ट्रायंगल कन्वर्जेंट हो जाएगा। मैं आपको ये बात मुख्य रूप से बताना चाहता हूं कि ये चारों सिमिलरिटीज रूल है, इसको आप मेमोरी में भर रखिए। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो सिमिलर है, दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है और उसी दो करस्पॉन्डिंग साइड के द्वारा इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल है तो सिमिलर है साइड एंगल साइड से। तीनों एंगल इक्वल है तो सिमिलर है साइड एंगल से। अगर कोई दो एंगल भी दोनों ट्रायंगल में इक्वल है तो भी ये एंगल एंगल कोरोलरी से सिमिलर है। ठीक है,
फाइनली मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं जिसे मैं नोट के नाम से यहां लिख के रखा हूं। ये बहुत वाइटल है। जब आप वर्किंग फील्ड में जाइएगा ना तो ये आपको जबरदस्त मदद करेगा अगर इस बात को खाली याद रखिएगा तो। इसलिए इसको आप नोट करके रखिएगा, लेकिन नोट करके सिर्फ नहीं रखिएगा, इस बात को समझिएगा ये बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो बोलना चाह रहा है इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो, देन रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, जो कि अभी आपने देखा है, करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग मीडियंस, अगर दोनों में आप करस्पॉन्डिंग मीडियन ड्रॉ कर दें, यानी P से QR पर और A से BC पर, या B से AC पर और Q से PR पर, या R से PQ पर और C से AQ पर अगर आप मीडियंस ड्रॉ कर ले तो तीनों करस्पॉन्डिंग है मीडियंस या कोई भी करस्पॉन्डिंग मीडियंस। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स, अगर आप ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लें, जैसे यहां से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिए, यहां से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिए, ठीक है, ऑल्टीट्यूड्स एंड करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर्स। पेरीमीटर्स क्या होता है, तीनों साइड का लेंथ को ऐड कर दीजिए, तीनों साइड का लेंथ को ऐड कर दीजिए तो पेरीमीटर हो जाएगा आर प्रोपोर्शनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, खाली इसको मेमोरी में रखिएगा तो सब चीज आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो क्या मैंने बताया, यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो इनके तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, इनके मीडियंस का रेशियो, इनके ऑल्टीट्यूड्स का रेशियो और इनके पेरीमीटर्स का रेशियो, ये सारे रेशियो आपस में इक्वल होंगे यानी प्रोपोर्शनल होंगे। समझे? तो ये वाइटल पॉइंट है, ये जिस है इस कंसेप्ट का, और ये 4 रूल है। ठीक है, इसको आप मेमोरी में रखिए और चलिए एक्सरसाइज 6.3 की ओर दौड़िए। आपके पास ऑलरेडी थेल्स थ्योरम का कंसेप्ट है, ये है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का, उसका कन्वर्स का कंसेप्ट है ये है, उसका कोलस का कंसेप्ट है ये है। अब आप सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट ले लिए, अब आपको 6.3 में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 6.3 को डिस्कस करते हुए, 6.3 पूरा करने के बाद, इसमें टोटल 15-16 क्वेश्चंस है, पूरा करने के बाद मैं दूसरे टॉपिक में आऊंगा। ठीक है, थैंक यू।